नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल से संबंधित ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। आइए हम देखते हैं सवाल। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा BD 3 सेंटीमीटर, CE 4 सेंटीमीटर और AE 6 सेंटीमीटर है, तब AD होगा। तो आप जानते हैं कि इसको हम थेल्स थ्योरम से हल करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABC है और DE BC के समानांतर है। BD बराबर 3 सेंटीमीटर, CE बराबर 4 सेंटीमीटर और AE बराबर 6 सेंटीमीटर है और AD का मान हमको ज्ञात करना है और AD को हमने x मान लिया। अब इसके बाद थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे BD बराबर AE बटे CE। अब हम मान रखते हैं तो AD का मान x है जिसे हमें निकालना है, BD का मान 3 सेंटीमीटर, AE का मान 6 सेंटीमीटर और CE का मान 4 सेंटीमीटर। अब हम 3 को पक्षांतर करेंगे। जब 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो उस समय x बराबर 6 गुणा 3 बटे 4 हो जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो x का मान आएगा x बराबर 3 तिया 9 बटे 2 और 9 में 2 का भाग करते हैं तो 4.5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। बच्चों, इसको मैं आपको पूरे मेथड से बताया हूं क्योंकि कभी कभी ये सवाल 3 नंबर का भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। अब अगला सवाल, किसी त्रिभुज ABC में जो कि समबाहु है तब क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग होता है। तो इस हिसाब से हम A को भुजा यदि मान लेते हैं तो जो पहला नंबर का ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन बन रहा है, वर्गमूल 3/4 A का वर्ग। 15। तीसरा प्रश्न, किसी वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण होगा। यहाँ ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो हमें विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो आपको मालूम है कि किसी भी वर्ग के आंतरिक कोण 90 अंश के होते हैं। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इस समय हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है कि यदि वर्ग की भुजा दिया हो तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर भुजा वर्गमूल 2 होता है। तो हम भुजा का मान 15 दिया हुआ है और वर्गमूल 2, तो विकर्ण की लंबाई भुजा वर्गमूल 2 हो जाएगी, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो विकर्ण होगा। अब यहाँ पर ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब हमको विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हमें ये मालूम है कि आयत के आंतरिक कोण 90 अंश के होते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। तब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पर मैंने प्रश्न को हल करके बता दिया है और पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं और इसको किस प्रकार से निकालना है इसकी विधि भी आप जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को हल कर दिया हूँ। और यहाँ पर AC का मान यानी विकर्ण की लंबाई का मान 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा।
इसे आप टिक कर लीजिए और यदि वीडियो समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम अगले प्रश्न पर हैं। निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान होती है? तो हमको यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन से त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर ऑप्शन समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो भुजाएं आनुपातिक होती है, तो किस प्रकार की समरूपता होगी? तो यहाँ पे कोणों को बराबर बताया गया है। तो हमें मालूम है कोणों को बराबर वाली जो समरूपता है वो ए समरूपता है और ए समरूपता, दो प्रकार की है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में ये देखते हैं कि जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ए समरूपता। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ पर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो जो पहली भुजा है उसके सामने वाला कोण कितने अंश का होगा ये पूछा गया है, सम्मुख कोण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप जान गए हैं कि ये प्रश्न जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का है। तो पहली भुजा कर्ण होगी और कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो इस पहली भुजा के सामने वाला जो कोण है वो 90 अंश का होता है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है, इसे आप टिक कर लीजिए और वीडियो समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तब वह रेखा तथा आधार होंगे। यह त्रिभुज एबीसी में डीई रेखा जो है वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, तब वह रेखा मतलब DE तथा आधार मतलब BC ये होंगे। तो थेल्स के विलोम से हमें ये पता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, इसे आप टिक कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होगा यदि एक भुजा 8 सेंटीमीटर का हो। तो हमें यह बताना है किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब कितना होगा यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। बच्चों ये प्रश्न आपके प्रश्नावली 6.5 का 16वां नंबर का प्रश्न है। 16वां नंबर का प्रश्न को यदि आप बना लेते हैं तो इस प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे। आइए मैं इसका डिटेल बताता हूं। प्रश्नावली 6.5 का 16वां नंबर का प्रश्न यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर होता है। तो ये प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा और वहीं से ये प्रश्न को बनाया गया है। तो ये सूत्र आप याद रख लें कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना समबाहु त्रिभुज की किसी भी भुजा के वर्ग के 3 गुने के
बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 AD का वर्ग बराबर 3 गुणा 8 का वर्ग। तो यहाँ पर AD का वर्ग बराबर 3 गुणा 8 बटे ये 4 पक्षांतर हो जाएगा तो बटे 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। AD का वर्ग बराबर 3 अठे 24 और 24 दूनी 48। यहाँ आ जाएगा AD का वर्ग बराबर 48। अब AD का मान निकालेंगे तो AD बराबर 48 का वर्गमूल आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 4 वर्गमूल 3 होगा। बच्चों यहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल से बताया क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे 3 नंबर का पूछ सकता है, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस जरूर करें। इसी त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तब AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तथा CE बराबर x माइनस 1 है, तब x का मान होगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया हुआ है और DE BC के समानांतर है। AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और CE बराबर x माइनस 1 दिया हुआ है। तब यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय से हल करेंगे। तो थेल्स प्रमेय आपको मालूम है AD बटे BD बराबर AE बटे CE। इसे भी मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी 3 नंबर का आ सकता है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है ये 4 नंबर का भी आ जाए। तो AD का मान x है और BD का मान x माइनस 2 है। ठीक इसी प्रकार AE का मान x धन 2 है और CE का मान x माइनस 1 है। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो x गुणा x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 गुणा x प्लस 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है, पक्षांतर होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल होके एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पर बचेगा x बराबर 4, मतलब सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा होगा आपको वो आपका सही आंसर है। इसे टिक कर लीजिए और यदि ये समझ में आपको आया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि परीक्षा में इसको आप रिवाइज कर सके। वे सभी आकृतियां जो आपस में समरूप नहीं होती, तब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन सी आकृति समरूप नहीं होती है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी वर्ग, या आपको पता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी समबाहुभुज भी समरूप होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कुछ समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और कुछ समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर सदैव दिया गया है कि वो हमेशा समरूप नहीं होंगे। तो चौथा नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, मतलब सभी समद्विबाहु हमेशा समरूप नहीं होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये हमेशा समरूप ही रहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो चौथे में टिक लगा दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ बिल्कुल सरल सवाल है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स कहाँ के निवासी थे। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थेल्स यूनान के निवासी थे। तो पहले ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज किस प्रकार का होगा। यह त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पूछा है किस प्रकार के
त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा कोण है समद्विबाहु, फिर समबाहु और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर सभी भुजाएं अलग अलग है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब एक हो गया अधिक कोण और दूसरा हो गया समकोण। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है 10, तो हम 10 का वर्ग कर लेते हैं तो आ जाता है 100। अब बाकी दो भुजा है 6 और 8, तो इनके भी वर्गों का योगफल निकाल लेते हैं। तो 6 का वर्ग 36 आ जाएगा और 8 का वर्ग 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी 100 आ गया और ये भी 100 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो पाइथागोरस के विलोम से यह एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। और ये भी याद रखिए, यदि वो समकोण त्रिभुज है तो वो अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता। तो चूंकि इस प्रश्न का आंसर जो है वो पहला नंबर का ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक समकोण त्रिभुज नहीं है जिसकी भुजाएं। तो ये सवाल में हमको सब में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पाइथागोरस के नियम का पालन नहीं करता है, वही समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने सबकी कंडीशन निकाल के रख दिया है और इसे आप देख लीजिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे के बराबर जो नहीं होगा वही इस सवाल का ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, चारों ऑप्शन को आप देखिए मैंने हल कर दिया है। यदि अलग अलग बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये सरल भी है, इसे आप प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी हल भी कर सकते हैं। इसलिए तो मैं इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हुए इनकी कंडीशन लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए कि कौन सा सही ऑप्शन है और कौन सा गलत ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है, जो कि एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिए। हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन दो त्रिभुजों के समरूप होने की कसौटी नहीं है। ए एस 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 ए एस ए थ्योरम। तो यदि आपको याद होगा कि आपने समरूपता के लिए 4 प्रतिबंध पढ़ा है। पहला है ए समरूपता, मतलब ये है। दूसरा ए समरूपता, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और तीसरा है एस समरूपता, जो यहाँ पर दिया हुआ है। और एस समरूपता, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो चौथा नंबर का जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि समरूपता की कसौटी नहीं है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो बच्चों ये धोखे से प्रश्न आ गया, ऐसा प्रश्न हमने पहले लगा लिया है और इसका सही ऑप्शन है सेकंड नंबर। इसे आप टिक कर लीजिए, या तो आप होमवर्क के हिसाब से आप इसको हल कर लीजिए। अब अगला प्रश्न दिया हुआ कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश का है, तो कौन सा कंडीशन यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हमने त्रिभुज एबीसी बनाया है जिसका कोण बी 90 अंश का है, तो उस समय एसी विकर्ण बनेगा। तो एसी बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये सही संबंध है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर सही संबंध कहाँ पर है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन को आप देखिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो मतलब सेकंड नंबर के ऑप्शन में टिक करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अगला प्रश्न, सभी व्रत होते हैं। तो ये बड़ा सरल सवाल है, ये सभी को रटा हुआ है कि सभी व्रत समरूप होते हैं।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को टिक करते हैं और एक लाइक कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश का है, बीसी 25 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो AB का मान होगा। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न को हल कर लिया है। ये हल बहुत आसान है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपने लगाया होगा, इसलिए मैंने आपका समय वेस्ट न करते हुए इस प्रश्न को हल करके सीधे आंसर तक पहुंचा दिया है और इसका जो आंसर है वो आया है 24। हम सेकंड नंबर को टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न बहुत सरल है, इसे आप आसानी से बना लेंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको रटा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये कथन है। तो यह कथन पाइथागोरस का है, मतलब ये स्टेटमेंट पाइथागोरस प्रमेय का है। तो थर्ड नंबर के ऑप्शन में आप टिक कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल आंख बंद करके आप टिक लगा दीजिए कर्ण। कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको लग रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे आपको जानकारी मिल रही है, तो मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और अपने साथ पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के छात्र छात्रा, आपके दोस्त, बहन, भाई जो भी 10वीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको और वीडियो की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।